वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अलायज। अलाय, द मीनिंग ऑफ द टर्म अलाय इज अ सब्सटेंस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स। बेसिकली अलाय बनाए जाते हैं दो या उससे ज़्यादा मटेरियल्स को मिलाकर। इंजीनियर्स को अलग अलग कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। उन्हें कई जगह पर मटेरियल सॉफ्ट चाहिए होता है, कहीं हार्ड, कहीं ब्रिटल मटेरियल चाहिए होता है, तो कहीं हार्डनेस के साथ साथ मटेरियल का वेट भी लाइट चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। जब मटेरियल हमारे पास अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होते हैं तो उन मटेरियल्स में हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ को गेन करने के लिए हमें मटेरियल्स को, मेटल्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलाया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मेटल जो हैं वो आपके मटेरियल्स ही हों। सो अलायंस कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड अदर एलिमेंट्स। आप दूसरे एलिमेंट्स भी मिला सकते हैं, जैसे हम कार्बन और सिलिकॉन को मिलाते हैं। सो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। अलायंस बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी हमें क्रोजन को रेजिस्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो हम स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील इज एन अलाय मेड मोस्टली फ्रॉम आयरन मिक्सड विद क्रोमियम, निकल और अदर एलिमेंट्स टू रेजिस्ट रस्ट एंड क्रोजन। स्टेनलेस स्टील बहुत ज़्यादा क्रोजन को रेजिस्ट करता है, रस्ट को रोकता है, इसीलिए हम स्टेनलेस स्टील वो बनाने के लिए क्रोमियम को मिलाते हैं मोस्टली। सही है। देन नेक्स्ट हमारा आता है स्टील। स्टील भी हम यूज़ करते हैं। स्टील इज एन अलाय ऑफ आयरन एंड कार्बन। लेस देन 2% हम स्टील को, कार्बन को मिलाते हैं और हमें जो रिक्वायरमेंट मिलती है, जो मटेरियल मिलता है वो स्टील होता है। उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है। सो स्टील को बहुत ज़्यादा इंजीनियर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। इस इंजीनियर्स को ऐसा मटेरियल चाहिए था कि जो कि हार्ड भी हो और इजीली ब्रेक भी ना हो वाइब्रेशन पर। तो स्टील बनाने के लिए सल्फर और फास्फोरस, सलाइशिया और ऐसे जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको आयरन ओर से रिमूव किया जाता है, बिकॉज जो आयरन ओर हमें मिलता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मिलावट होती है। उसे रिमूव करने के बाद हम 2% तक कार्बन को ऐड करते हैं। सो देन जो हमें रिजल्ट मिलता है वो स्टील होता है, जो कि वाइब्रेशन को ईजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ईजीली हैंडल कर सकता है। क्योंकि हैवी ट्रैफिक ब्रिजेस पर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उन वाइब्रेशन पर स्टील जो है वो क्रैक नहीं करता। लेकिन अगर इंजीनियर्स आयरन ओर को यूज़ करें तो वो इजीली क्रैक कर जाता है। और बिल्डिंग्स जो है उसमें भी हम स्टील का यूज़ करते हैं, ताकि जो मूवमेंट है स्लाइटली उस पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे अब्जॉर्ब कर सके। उस पर हल्के फुल्के अर्थक्वेक्स अगर आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो फ़ौरन ब्रेक ना करे, टूटे ना। इस बारे में जापानीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। सही है। वो अपनी बिल्डिंग्स ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि वाइब्रेशन पर इजीली क्रैक ना करें। डिफरेंट अलायंस बना रहे हैं, इवन के बेस में पाइल्स के साथ शॉक एब्जॉर्बर भी लगा रहे हैं, बिकॉज जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो वहाँ पर इंजीनियर्स को ऐसे स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हैं जो वाइब्रेशन पर, अर्थक्वेक आने पर ब्रेक ना हो। सही। तो वो इसको काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं और ऐसे स्ट्रक्चर बना भी रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्यूमिनियम अलाय। एल्यूमिनियम इज़ अ सॉफ्टर मेटल, सो मैंगनीज एंड कॉपर्स आर ऑफन यूज टू मेक इट मोर डिज़ायरेबल। एल्युमिनियम हमारे पास जब आता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, बट इसके लाइट वेट की वजह से इंजीनियर को इसकी काफ़ी नीड होती है, स्पेशली एयरक्राफ्ट कंप्रेसर्स और इम्पेलर्स बनाने के लिए। जहाँ हमें एयरफॉयल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तो वहाँ हमें लाइट वेट की रिक्वायरमेंट होती है। जब राइट ब्रदर्स ने पहला जहाज़ बनाया तो इंजन का वेट काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उनके लिए, तो उन्होंने जो इंजन की केसिंग बनाई वो एल्युमिनियम अलाय की बनाई, ताकि लाइट वेट हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर कर दिया ताकि किसी को पता भी ना चले कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया। आज भी हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको, उनके विंग्स जो हैं वो एल्युमिनियम अलाय के बनाए जाते हैं। बेसिकली एयरक्राफ्ट की बॉडी मोस्टली एल्युमिनियम की बनाई जाती है, ताकि लाइट वेट हो, इजीली फ्लाई कर सके जहाज। सही है। इसी तरह इम्पेलर्स को भी एल्युमिनियम अलाय का बनाया जाता है। जहाँ भी हमें फ्लो के साथ डील करना पड़े, जहाँ एयर का, वाटर का फ्लो, तो हम उस जगह पर मोस्टली एल्युमिनियम अलायंस को प्रेफर करते हैं। और एल्युमिनियम को हार्ड बनाने के लिए हम उसमें मैंगनीज और कॉपर को मोस्टली यूज़ करते हैं। इसी तरह हम कास्ट आयरन को भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन इज अ मेटल अलाय ऑफ कार्बन एंड आयरन। द कार्बन कंटेंट इज जनरली अपवर्ड ऑफ 2%। 2% तक हम कार्बन मिलाते हैं तो हमें मिलता है स्टील, और 2% से ज़्यादा जब हम कार्बन मिला देते हैं तो हमें मिलता है कास्ट आयरन। स्टील, जब हम कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं उन जगहों पर जहां हमें हार्डनेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए हार्ड भी ज़्यादा होता है, बट स्टील को इजीली बैंड किया जा सकता है, उसमें 2% से कम कार्बन होता है तो उसे इजीली बैंड किया जा सकता है। कास्ट आयरन के केस में ऐसा नहीं होता। कास्ट आयरन को इंजीनियर ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ उन्हें स्ट्रेंथ की नीड होती है, मोस्टली मशीन पार्ट्स में, रोलर्स में। हमारे किचन में भी कास्ट आयरन क्रॉकरी में यूज़ किया जा रहा होता है। जो हमारे फ्राई पैन्स वगैरह हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं।
कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इंजीनियर्स उसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, ब्रैकेट्स बनाने के लिए, वॉशर्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इस तरह डेली लाइफ में बहुत सारे अलाइज हैं जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। इस टाइप का आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप बना सकते हैं इजीली दो मटेरियल्स को मिलाकर या उससे ज़्यादा मटेरियल्स को मिक्स करके। अब अगर हम उन मटेरियल्स को देखें जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं अलाइज बनाने के लिए, तो मोस्टली निकल, कॉपर, मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम, वैनेडियम और टंगस्टन। टंगस्टन काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस, स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है टंगस्टन की। इन सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, सारे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले निकल को देख लें। निकल जो है वो मेटल के साथ जब हम मिलाते हैं तो इम्प्रूव करता है उसकी टफनेस को, हार्डनेस को और स्ट्रेंथ को। सही है, तो हम फिटिंग्स में यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। और इसी तरह हमारे पास फिर मैंगनीज है, क्रोमियम है। क्रोमियम को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें क्रोजन को रेजिस्ट करना होता है। सही है, क्रोजन को रेजिस्ट करना होता है तो हम इसे स्टील के साथ मिलाते हैं और स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं। और स्टेनलेस स्टील में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ इंजीनियर्स को रस्ट को रेजिस्ट करना होता है, रस्ट को रोकना होता है। और ऐसी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमें रस्ट जहाँ आने का खतरा होता है, जैसे पंप्स के अंदर, तो हम वहाँ पर स्टेनलेस स्टील की फिटिंग्स दे रहे होते हैं। सही है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है, बट बहुत सारी जगहों पर इसे यूज़ किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिलिकॉन अलाइज का वो होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम उसे मोटर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन मैंगनीज इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हीट रेजिस्टेंस। मैंगनीज जो है वो इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को और हीट रेजिस्टेंस को किसी भी मटेरियल की। तो मैंगनीज को मोस्टली स्टील के साथ मिलाया जाता है ताकि स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो और वेयर को रेजिस्ट करे मटेरियल, और इजीली वेयर ना हो, किसे ना गेयर्स को बनाने के लिए भी मैंगनीज को मिलाया जाता है मेटल्स के साथ। इसी तरह कॉपर अलाइज को भी यूज़ किया जाता है। कॉपर अलाइज हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड क्रोजन रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल कॉपर को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स की नीड होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे दूसरे मेटल्स भी हैं जो हम मटेरियल्स और एलिमेंट्स हैं जो हम मिलाते हैं और अलाइज बनाते हैं। अलाइज बनाने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हम जो मटेरियल बनाएं उसमें हमें जो रिक्वायरमेंट है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मटेरियल को ढाल सकें। ये ऐसा ही है जैसे आप किचन में खड़े होकर कभी मसाला तेज़ और हल्का करवा रहे होते हो एक शेफ़ से कह के कि आज मेरे लिए कोई रेसिपी बनाओ जिसमें मिर्च ज़्यादा हो, मसाला तेज़ हो। तो आप मटेरियल्स को इसी तरह अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं और मटेरियल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग पर्पज़ में डिफरेंट मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ वेरी करें और हमें कहीं सॉफ्ट, कहीं हार्ड, कहीं ब्रिटल मटेरियल चाहिए होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।